हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोगों ने लेजर के 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब मैं आपको लेजर के साथ ट्रायल बैलेंस भी सिखाने वाली हूँ, इसलिए क्योंकि उसमें भी जर्नल, लेजर और जर्नल से ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, तो ये भी आज हम अगर सीख लेते हैं, आज कल परसों 6, 7, 8 तीनों में हम ट्रायल बैलेंस भी बना लेंगे, ताकि हमारा एक और चैप्टर जर्नल से ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है ये भी हम सीख जाएंगे, है ना। जर्नल भी सिखा रही हूँ, जर्नल तो हम सीख चुके हैं, लेजर भी हम कर चुके हैं, जर्नल भी बना रही हूँ, लेजर भी, और साथ में लेजर के साथ ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है ये भी अभी समझा रही हूँ, कैसे बनेगा ये भी अभी बता रही हूँ। पहले अपन क्वेश्चन रीड कर लें, जर्नल एंट्री बना लें। तो करें स्टार्ट। टीएस ग्रेवाल 2024-25 एडिशन, क्वेश्चन नंबर 6। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। Suresh commenced business on 1st April 2024 with a capital of 1,20,000, of which rupees 60,000 was paid into his bank account and balance retained as cash. His other business transaction, April 2nd, bought furniture for office use, purchased good from Ramesh, sold good to Sameer, purchased stationery for cash, paid cash to Ramesh on account, discount allowed by him, withdrew cash for office use, Sen of Chandigarh, ये बहुत अच्छा ट्रांजेक्शन है। Sen of Chandigarh sold good to Suresh, cash received from Sameer allowed him discount, sold good to Raj Banwari, cash sales, paid salary by check, paid rent by check, paid cash into bank. Journalize the above transaction and post them to the laser. लेजर तक तो आपको पूछा है, बट मैं ट्रायल बैलेंस भी सिखा रही हूँ। पहले तो हम जल्दी से एंट्री बना लेते हैं। आप भी कॉपी पेन लीजिए, मेरे साथ फटाफट एंट्री बनाइए। पहली एंट्री 1 अप्रैल 2024 की है। अप्रैल 1, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। हमने बिजनेस स्टार्ट किया है 1,20,000 की कैपिटल से, उसमें से 60,000 हमने बैंक में से स्टार्ट किया है, तो 60,000 कहाँ से होगा? कैश से, है ना। बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो हमारी क्या एंट्री बनती है? कैश टू कैपिटल। इन्होंने कहा है कि 60,000 रुपए बैंक में है, पेड कर दिया है, मतलब 60,000 बैंक से और 60,000 कैश से बिजनेस स्टार्ट हुआ है। अप्रैल 2, फर्नीचर खरीदा ऑफिस यूज के लिए। आपके पास फर्नीचर आ रहा है और आपके पास से पैसे जा रहे हैं। कितने का फर्नीचर? 20,000। अप्रैल 5, परचेज गुड्स, माल खरीदा, कुछ नहीं दिया है मतलब नगद है, परचेज टू कैश। ये तो अब सब आपको आने लगी है ना। नरेशन वरेशन मैं नहीं लिख रही हूँ, ये सब आप लिखेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 16,000। नेक्स्ट अप्रैल 8, परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश। रमेश से खरीदा है ना, यानी कि उधार है। परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, कितना? 11,000। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू समीर। समीर को माल बेचा, उधार है, समीर का नाम आएगा, पैसे नहीं दिए हैं। समीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना? 21,000। नेक्स्ट परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। स्टेशनरी परचेज की है, परचेज नहीं लिखेंगे, नाम दिया है स्टेशनरी, तो स्टेशनरी टू कैश स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश
कितना 1800। नेक्स्ट, पेड कैश टू रमेश ऑन अकाउंट। अकाउंट है इसका मतलब बैंक मत लिख दीजिएगा। रमेश के खाते में, रमेश का जो खाता चल रहा था, हमने रमेश से माल उधार खरीदा था तो रमेश का खाता चल रहा था अकाउंट, हमने उसको कैश पेमेंट किया है, हमारे पास से कैश जा रहा है। अप्रैल 13 किसके पास जा रहा है? रमेश। रिसीवर कौन है? रमेश। रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश, और जहां कैश होता है डिस्काउंट वहीं आता है, तो डिस्काउंट यहीं आएगा। डिस्काउंट अलाउड। अलाउड नहीं, उसने डिस्काउंट दिया है, हमारे लिए क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड। याद है ना, अगर डिस्काउंट डेबिट में आता है तो अलाउड और क्रेडिट में आता है तो रिसीव्ड। हमें तो रिसीव्ड हुआ है ना, डिस्काउंट रिसीव्ड। उसने दिया है, हमें मिला है, ध्यान रखना। तो कितना पेमेंट किया हमने? कैश 10,000। कैश में 10,000, 1,000 का डिस्काउंट, हमें टोटल रमेश को देने थे 11,000। रमेश का अकाउंट क्लोज हो गया। रमेश को कितने देने थे? 11,000। 11,000 रुपए रमेश को देने थे, बट हमने 10 ही दिए हैं। 1,000 का हमने उससे डिस्काउंट ले लिया, उसने दिया, अलाउड, हमने रिसीव किया। नेक्स्ट, अप्रैल 17 विथड्रू कैश फॉर ऑफिस यूज। हमारे पास पैसे आए, कहां से आए? विथड्रू कहां से करते हैं? बैंक से। हमने बैंक में से पैसे ऑफिस यूज के लिए निकाले। कितने रुपए? 4,000, जो हमने बैंक के खाते में पैसे रखे थे बिजनेस के लिए। नेक्स्ट, ये ध्यान से समझना, सेन ऑफ चंडीगढ़। सेन ऑफ चंडीगढ़ सोल्ड गुड्स टू सुरेश। हम किसकी बुक में सब कर रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ सुरेश। सबसे ऊपर लिखना है इन द बुक्स ऑफ सुरेश। हम सुरेश के इसमें बना रहे हैं। सुरेश को चंडीगढ़ सेन ने माल बेचा, तो सुरेश ने तो खरीदा। सेन जो चंडीगढ़ वाले हैं उन्होंने हमें बेचा, हमने खरीदा, तो हम क्या एंट्री करेंगे सुरेश के इसमें? अप्रैल 18 परचेज अकाउंट डेबिट टू सेन। हमने तो सेन से खरीदा है ना, हम सुरेश हैं। कितने रुपए का? 30,000। नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम समीर। समीर से पैसा मिला। अप्रैल 19 हमारे पास कैश आया। कैश यदि डेबिट में है तो डिस्काउंट भी कहाँ आएगा? डेबिट में। डेबिट में आएगा तो क्या लिखेंगे? अलाउड। किसने दिए हमें पैसे? समीर। कितना पैसा दिया उसने हमें कैश में? 20,000। डिस्काउंट कितना? 1,000। टोटल समीर से कितने लेने थे? 21,000। कितने लेने थे? 21,000। समीर को 21,000 का माल बेचा था, 21,000 रुपए समीर से लेने थे, बट उसने हमें 20 ही दिए, हमने 1,000 का उसको डिस्काउंट दे दिया। नेक्स्ट, अप्रैल 20 राज बनवारी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने रुपए का माल बेचा? 40,000। नेक्स्ट, नगद माल बेचा, कैश सेल्स। अप्रैल 28 कैश सेल्स, कैश को नहीं बेचा, नगद बेचा। कैश हमारे पास आया टू सेल्स। कितने रुपए? 8,000 नहीं 1,400। फिर अप्रैल 30 क्या दिया है? पेड सैलरी बाय चेक। सैलरी चेक से दी है, तो सैलरी टू बैंक, चेक से पेमेंट किया इसलिए। कितने रुपए? 8,000। ठीक है, अब दो ट्रांजैक्शन मैं यहां नहीं कर रही हूं, यहां कर रही हूं। क्यों? क्योंकि मुझे आपको यहां पे लेजर सिखाना है और इधर ट्रायल बैलेंस। रेंट
अप्रैल 30 को रेंट पे किया है, तो रेंट टू बैंक, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने रुपए? 5000। और अप्रैल 30 को एक और बैंक में पैसे जमा किए, बैंक टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 4000। ये जर्नल एंट्रीज तो आपको आती हैं सिंपल वाली। तो अब हमने जर्नल एंट्रीज बना ली, क्लियर? ये हमारी क्या बन गई? जर्नल एंट्रीज। अब हम क्या बनाएंगे? लेजर। और लेजर के साथ मैं आपको ट्रायल बैलेंस भी सिखाने वाली हूं। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जहां पर हम हमारे हर अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करते हैं। बैलेंस ट्रांसफर करने से हमें पता चल जाता है कि मैथमेटिक्स से संबंधित या हमने कोई प्रिंसिपल से संबंधित, यदि हमें कोई चीज डेबिट में लिखनी थी हमने क्रेडिट में लिख दी, या फिर कोई भी हमने मिस्टेक की है जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते वक्त, और यदि हमें चेक करना हो कि ये सही है कि गलत, तो यदि हम उसका ट्रायल बैलेंस बना लें, क्या बना ले बेटा? ट्रायल बैलेंस, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने क्वेश्चन सही किया है कि गलत। ट्रायल बैलेंस में दो साइड होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और यहां हम लिखेंगे हेड ऑफ अकाउंट, LF लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। अभी अच्छे से और समझा रही हूं, पहले अपन थोड़ा सा लेजर देखते हैं। अब मेरे पास लेजर के लिए इतनी जगह है तो मैं एक एक ही बनाती हूं। सबसे पहले लेजर किसका बनेगा? कैश, ये कैश का। क्या कॉलम होते हैं? डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF और अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF और अमाउंट। सबसे पहले कैश का जब अकाउंट बनाएंगे तो कैश देखेंगे, जिसका अकाउंट बनाते हैं उसका नाम नहीं आता है, उसकी प्लेस पर दूसरे का नाम और अमाउंट कैश का ही आएगा। देखिए कैश कितना है? 60,000। कैश कहाँ आ रहा है? डेबिट में। मैं कहाँ लिखूंगी? डेबिट में। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट, तो मैं यहां लिखूंगी अप्रैल 1 टू कैपिटल अकाउंट। पर पैसे किसके लिखूंगी? कैश के। कैपिटल के मत लिख देना 120, किसके लिखूंगी? कैश के। जिसका अकाउंट बनता है उसकी प्लेस पर उसी का अमाउंट आएगा, सिर्फ नाम कैश का नहीं आएगा, बाकी सब कैश का लिखना है। अगली एंट्री में कैश देखिए, फर्नीचर टू कैश। कैश कहाँ है? क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट में लिखूंगी अप्रैल 2 बाय फर्नीचर अकाउंट। कितने? 20,000। नेक्स्ट कैश फिर से है, कहाँ है? क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट में लिखूंगी अप्रैल 5 बाय परचेस। कितना? 16,000। फिर कैश नहीं है, कैश नहीं है, कैश है क्रेडिट साइड, तो फिर क्रेडिट में लिखूंगी बाय स्टेशनरी। कितना? 1800। फिर कैश हाँ है, ध्यान से देखना, कैश कितने रुपए से है? 10,000, तो 10,000 ही लिखे जाएंगे, बट नाम कैश का नहीं आएगा। कैश की जगह रमेश, डेबिट में कौन लिखा है? रमेश, रमेश का आएगा बाय रमेश। क्लियर? फिर कैश का अमाउंट लिखा ना 10,000। फिर कैश हाँ है, कहाँ है? डेबिट में, तो डेबिट में लिखूं अप्रैल 17 टू बैंक 4,000। फिर कैश नहीं है, फिर कैश है, कहाँ है कैश? डेबिट में, तो डेबिट में लिखूं अप्रैल 19। कैश में कितने रुपए हैं? 20,000, बट नाम कैश का नहीं आएगा।
तो क्रेडिट में कौन है? टू समीर, तो टू समीर का नाम आएगा। फिर कैश नहीं है, कैश है 28, टू सेल्स अकाउंट 1400। फिर कैश नहीं है, कैश नहीं है, कैश है, कहाँ है? क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट में लिखो अप्रैल 30 बाय बैंक अकाउंट। कितने रुपए? 4000। इधर सारा पैसा आया, इधर पैसा गया। ये एक तरह से कैश बुक है जो हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। कैश टू कैपिटल, कैश टू बैंक, कैश टू समीर, कैश टू सेल्स। हमारे पास टोटल, थोड़ा सा लाइन खींचकर ऐसे टोटल करना बेटा, और पहले इधर का प्लस करिए। इधर का टोटल कर लेते हैं हम सबसे पहले। 60,000, 64,000, 20,000 और 1400। देखिए इधर टोटल आया है 85,400 और इस तरफ 85,400 में से ये सारे प्लस करो, 20 और 16, 36,000, फिर 1800, फिर 10,000, फिर 4,000। इधर आ रहा है 85,400, तो इस तरफ भी लिखना 85,400। इसमें से यदि मैं ये सारे टोटल प्लस करती हूँ तो आता है 51,800। मतलब इतना पैसा आया, उसमें से 51,800 चला गया। तो अप्रैल 30 को मेरे पास बैलेंस CD कितना बचा? 33,600 का मेरे पास बैलेंस बचा है। ये बैलेंस यहां पर नीचे मई 1 को टू बैलेंस BD करके लिखेंगे 33,600। ये बन गया मेरा किसका? कैश का। क्लियर है? अब सुनिए, जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उन सब के बैलेंस जो हैं वो ट्रायल बैलेंस में लिखे जाते हैं। तो हमने अभी किसका अकाउंट बनाया? कैश का। तो हम यहां पर कैश अकाउंट करके कैश का बैलेंस लिखेंगे। अब बात आती है कैश का बैलेंस किधर लिखेंगे, डेबिट में कि क्रेडिट में? तो कैश हमारी संपत्ति होती है, असेट्स का बैलेंस डेबिट में आता है। नहीं तो देखो BD कैश का बैलेंस किधर आया है, ये वाला नहीं, CD वाला नहीं, कौन सा वाला? BD। कौन सा वाला? BD। हमेशा ध्यान रखना कैश का कौन सा बैलेंस होना चाहिए? BD। ये जो ब्रॉट डाउन है 33,600, ये कौन सी साइड में है? डेबिट में। तो हम कैश का 33,600 यहां पर उतार देंगे। क्लियर हुआ? क्या किया मैंने? कैश का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में उतारा है। मैं आपको इसके साथ आज ट्रायल बैलेंस भी सिखा रही हूं। इतना क्लियर? कैश का बैलेंस ब्रॉट डाउन किधर है? लिखा। नेक्स्ट, अब कैश के बाद किसका बनाएंगे हम? तो कैश के बाद हम बनाएंगे बैंक। ठीक है, तो मैं इसको साफ करती हूं, आप भी मेरे साथ लाइन खींच लीजिए। अब कैश के बाद हम बनाएंगे बैंक का। अभी आपको ट्रायल बैलेंस बनाने को क्वेश्चन में नहीं है, बट हमें सीखना तो है ना? तो क्यों ना हम इसी के साथ सीख जाएं। नेक्स्ट, अब किसका बनाऊंगी मैं? बैंक। डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF और अमाउंट। कौन सी साइड? ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट। किसका लेजर बना रहे हैं हम? बैंक का। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, तो डेबिट में लिखूंगी अप्रैल 1 और नाम बैंक का नहीं बल्कि टू कैपिटल का लिखूंगी और अमाउंट बैंक का ही लिखूंगी।
किसका खाता बन रहा है? बैंक का। बैंक का नाम नहीं आएगा, उसकी प्लेस पर दूसरे का नाम आएगा। दूसरा का नाम मतलब कैसे? यदि डेबिट है तो क्रेडिट वाले का नाम आएगा और क्रेडिट है तो डेबिट वाले का। अब बैंक ढूंढिए। बैंक, 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 यहां मिला बैंक। कहां है? क्रेडिट साइड। तो अप्रैल 17 बाय कैश अकाउंट। अब हम बैंक का बना रहे हैं तो बैंक का नाम नहीं आया तो किसका नाम आ गया? कैश का। जब कैश का अकाउंट बनाया था तो बैंक नाम आया था, अब बैंक का बन रहा है तो कैश का नाम आया। फिर बैंक, 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 2 बैंक लिखा है तो बाय साइड अप्रैल 30 बाय सैलरी अकाउंट। कितने रुपए? 8000। फिर बैंक, फिर है अप्रैल 30 बाय रेंट अकाउंट। फिर है कहाँ है? डेबिट में। तो अप्रैल 30 टू कैश। बैंक डेबिट में है तो टू कैश 4000। किसका बन गया? बैंक का। टोटल करूंगी थोड़ा सा दूर, हौच पोच नहीं होना चाहिए। 60 और 4, 64,000। अप्रैल 30 को 64 में से बाय बैलेंस CD कितने रुपए? 8 और 4 12, 12 और 5 17। 64 में से 17 माइनस हुए तो 47,000। बैंक का बैलेंस कितना आ गया बेटा? 47। क्लियर है? CD के बाद मई 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने रुपए लिखूंगी? 47। ये मेरा कौन सा अकाउंट बन गया? बैंक का। अब इसको कहां पोस्ट करना है? ट्रायल बैलेंस में। किधर लिखेंगे? तो देखो बैंक, ये लिखा मैंने बैंक। अब बैंक का कौन सा बैलेंस देखना है? ब्रॉट डाउन। CD नहीं देखना है, BD, इसीलिए ब्रॉट डाउन करवाते हैं। क्या देखना है? ब्रॉट डाउन, BD। किस साइड है? डेबिट साइड। डेबिट साइड। BD कहां आ रहा है? ये BD आ रहा है डेबिट साइड। ठीक है, तो वापस से कितने रुपए आ रहा है? 47। ये 47 लिख दिया। क्लियर? या तो डेबिट में लिखना है या क्रेडिट में। चले, अब बैंक के बाद नेक्स्ट नाम किसका आ रहा है? कैपिटल। तो मैं किसका अकाउंट बना दूं? कैपिटल। यही बना दूं लेजर, क्योंकि एक ही बार नाम आया है। चलिए, कैपिटल कहां है? क्रेडिट साइड। तो कैपिटल में क्रेडिट का नाम की जगह किसका नाम लिखूंगी? डेबिट। तो 2 नाम हैं, बाय कैश, बाय बैंक। और लिखना मुझे 120 है तो 60 और 60 हो गए 120। इधर 1,20,000। इस तरफ तो कुछ है ही नहीं, तो अप्रैल 1 फिर इधर क्या लिखूंगी? अप्रैल 30 टू बैलेंस CD। जब एक तरफ अमाउंट आता है और दूसरी तरफ कुछ ना आए तो जो सेम अमाउंट है वो बैलेंस करके लिख देना, ताकि दोनों तरफ का टोटल इक्वल हो जाए। क्लियर बेटा? कैपिटल कौन सी साइड आ रहा था? क्रेडिट साइड। क्रेडिट में लिखा बाय कैश और बाय बैंक, लेकिन इधर कुछ नहीं था तो CD। क्या काम खत्म हुआ? नहीं। इस अप्रैल के बाद मई 1 अगर CD इधर आया है तो ब्रॉट डाउन इधर आएगा, अगर CD इधर आया है तो ब्रॉट डाउन इधर आएगा। फिर से लिखूंगी बाय बैलेंस BD 1,20,000। ये हमारा कौन सी साइड है? क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस। तो कैपिटल अकाउंट किधर जाएगा? डेबिट में नहीं,
ब्रॉट डाउन देखना है, क्या देखना है, ब्रॉट डाउन BD 120 क्रेडिट साइड है, तो ये क्रेडिट साइड। ये मैं आपको जर्नल से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं वो समझा रही हूँ। डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं तो वो तो मैंने कुछ 15-20 टर्म्स लिख रखी हैं, आप उसको याद करेंगे तो सारे ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चंस हो जाएंगे, वो अलग सीखेंगे। फिलहाल जर्नल से ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है मैं आपको वो सिखा रही हूँ। तो हमारा कैश हो गया, बैंक हो गया, कैपिटल हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, फर्नीचर, परचेस, ठीक है। अब बनाते हैं हम, लाइन से ही चल रहे हैं, तो अब किसका बनेगा, फर्नीचर। पूरी बुक में मतलब इस क्वेश्चन में फर्नीचर सिर्फ एक ही बार आया है, अप्रैल 2 टू कैश अकाउंट। कितने का फर्नीचर, 20,000। अप्रैल 30 को लिखूंगी बाय बैलेंस CD 20,000, ये हो गया, ये टोटल लग गया। इतने पे काम होगा नहीं, ये अप्रैल 30 CD है, वापस से मई 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 20,000 उतारेंगे। अब बन गया मेरा फर्नीचर का। अब फर्नीचर का बैलेंस किस साइड आया, वापस से BD 20,000 डेबिट में, तो मैं यहां लिख देती हूं फर्नीचर अकाउंट डेबिट में 20,000। नेक्स्ट कैश का बन चुका है परचेस, तो आप परचेस का बनाएंगे। मैं लाइन नहीं खींच रही हूं ना, लाइन अब आप खींच सकते हैं। परचेस का बना रही हूं, परचेस यहां पर डेबिट में है, तो मैं अप्रैल 5 डेबिट में लिखूंगी टू कैश अकाउंट 16,000। फिर परचेस फिर से है अप्रैल 8 टू रमेश 11,000। फिर परचेस नहीं है, परचेस परचेस परचेस, ये रहा परचेस अप्रैल 18 टू सेन 30,000। परचेस नहीं है, परचेस 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 परचेस, कितनी बार परचेस किया हमने, 3 बार। टोटल करें कितना हुआ, 30 प्लस 11 प्लस 16 57,000। ये 57,000 यहां लिखा बेटा। अब इस तरफ तो कुछ है ही नहीं, तो अप्रैल 30 करके यहां ऊपर लिखना बेटा बाय बैलेंस CD 57,000। फिर इसके सामने, इस लाइन के सामने ही टोटल लगाना। इसके बाद भी आपका काम खत्म नहीं हुआ। ये जो बैलेंस कैरिड डाउन है लास्ट मंथ का, ये मई 1 को कहलाएगा फिर से टू बैलेंस BD। कितने रुपए, 57,000। अब फिर से परचेस का बैलेंस कौन सी साइड में आया है, डेबिट। कौन सा वाला, ओपनिंग बैलेंस। इसको कौन सा बोलते हैं, क्लोजिंग, इसको ओपनिंग। मैं यहां लिखूंगी परचेस अकाउंट कितने रुपए, 57,000। कहां पर, डेबिट में। क्लियर। अब परचेस के बाद किसका बनेगा, रमेश। अब हम बनाएंगे रमेश का। अब रमेश यहीं से स्टार्ट है। रमेश कहाँ है, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट में लिखूंगी अप्रैल 8 को बाय परचेस अकाउंट 11,000। मैं लाइन नहीं खींच रही हूं, फॉर्मेट आप खींच सकते हैं। अब फिर रमेश रमेश रमेश। अब रमेश डेबिट में है, कितने रुपए से, 11,000।
तो 11,000 डेबिट में लिखने हैं। नाम किसका लिखूंगी? टू कैश और टू डिस्काउंट, 10 और 1। ठीक है, देखिए रमेश के होने चाहिए 11,000, तो ये दोनों के नाम से हो गए 11,000। कौन सी तारीख को? अप्रैल 13 को। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब ये है कि हमने रमेश से माल खरीदा था 11,000 का और उसको पेमेंट भी कर दिया 10 का और 1 का उससे डिस्काउंट ले लिया। इसका ध्यान से सुनना बेटा, इधर भी 11 है और इधर भी 11, इसका बैलेंस नहीं निकल रहा है। बैलेंस का क्या मतलब होता है कि उससे या तो कुछ लेना बाकी है या कुछ देना। इस क्वेश्चन में रमेश का बैलेंस इक्वल है, दोनों ही तरफ, ना लेना ना देना, इसलिए ये रमेश ट्रायल बैलेंस में नहीं जाएगा। ट्रायल बैलेंस में हम वो चीजें लिखते हैं जिनके बैलेंस हैं, रमेश का तो बैलेंस है ही नहीं। क्लियर? और आएगा अभी देखना। अब रमेश के बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास समीर। फिर से देखना बेटा, समीर्स अकाउंट। अब समीर डेबिट में है तो मैं डेबिट में लिखूं अप्रैल 12 को टू सेल्स। मैंने समीर को माल बेचा 21,000 का। फिर समीर यहां पर आकर 19 को मुझे समीर से पैसे मिल गए। अब समीर क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखूंगी 21,000 किस नाम से? बाय कैश और बाय डिस्काउंट अलाउड, 20 और 1। इसका मतलब दोनों साइड फिर इक्वल हो गई। मतलब समीर का भी कोई बैलेंस नहीं निकला, तो समीर भी ट्रायल बैलेंस में नहीं जाएगा। जिसका बैलेंस नहीं है CDBD, उसका ट्रायल बैलेंस में अमाउंट नहीं जाता है। रमेश से कोई लेना देना नहीं है, समीर से कोई लेना देना नहीं है। कहां तक कंप्लीट हो गया हमारा? समीर तक। अब किसका बन रहा है? सेल्स। अब हम सेल्स का बनाएंगे। सेल्स अकाउंट, लेजर है ना। डेट, क्या क्या कॉलम होते हैं फिर से बताऊं? डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF और अमाउंट। सेल्स कहाँ है? यहां से स्टार्ट है। कहां पर है? क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट में नाम लिखूंगी अप्रैल 12 का बाय समीर्स अकाउंट 21,000। फिर सेल्स ढूंढिए। सेल्स यहां नहीं है, यहां सेल्स है। फिर क्रेडिट में अप्रैल 20 बाय राज बनवारीस, कितना? 40,000। फिर सेल्स बाय कैश 1400। फिर सेल्स नहीं है, तो सेल्स कितनी बार हुआ? 3 बार। ये टोटल, इधर टोटल, सबको जोड़िए। 21,000 प्लस 40,000 प्लस 1400 कितना आया बेटा? 62,400। इस तरफ किस नाम से लिखूंगी? अप्रैल 30 टू बैलेंस CD 62,400। और ये जो CD है वो मई 1 को बन जाएगा फिर से बाय बैलेंस BD 62,400। फिर परचेस के बाद रमेश का बैलेंस नहीं आया था, समीर का नहीं आया, फिर वापस से सेल्स का बैलेंस आ गया है BD। किस तरफ आया? क्रेडिट। और वैसे भी परचेस डेबिट होता है और सेल्स क्रेडिट, तो यहां लिखूंगी सेल्स अकाउंट 62,400। क्लियर?
अब अकाउंट किसका बनाऊं? स्टेशनरी। अब देखिए सिंगल सिंगल के अब आप बना सकते हैं ना लेजर, स्टेशनरी का कैसे बनेगा? अब सिंगल सिंगल के मैं डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस में डाल रही हूं। मेन आपके सारे अकाउंट बन गए, परचेज, सेल, बैंक, जो भी मेन थे। अब सिर्फ नाम एक एक बार ही आ रहा है, जैसे स्टेशनरी। एक बार और समझा देती हूँ, फिर सिंगल के आप बनाइएगा। स्टेशनरी कहाँ आ रहा है? डेबिट में। तो अप्रैल 13 टू कैश अकाउंट, कितने रुपए? 1800। बस एक ही बार है। इधर अप्रैल 30 को लिख देना बाय बैलेंस CD, कितना? 1800। फिर टोटल लगाना बेटा, और ये जो CD है ये वापस से मई 1 को किस नाम से आएगा? टू बैलेंस BD 1800। अब देखिए मैं क्या समझाना चाहती हूँ, अब मैं सारे नहीं बना रही हूं। अब आप देखिए स्टेशनरी कहाँ लिखा था? डेबिट में, और बैलेंस आया भी कहाँ? डेबिट में। फिर से स्टेशनरी कहाँ था? डेबिट में, और ट्रायल लेजर बनने के बाद भी स्टेशनरी का बैलेंस कहाँ आया है? डेबिट साइड। कहने का मतलब ये है कि जो सिंगल ट्रांजैक्शंस होंगे आप डायरेक्ट उनको ट्रायल बैलेंस में उतार सकते हैं। कैसे? स्टेशनरी कहाँ है? डेबिट में। मैं लिख देती हूं यहां स्टेशनरी अकाउंट कहाँ है? डेबिट 1800। आई बात समझ में? फिर से देखिए रमेश का हम ऑलरेडी बना चुके थे। कैश का हम बना चुके हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड एक ही बार आया है। डिस्काउंट रिसीव्ड कितनी बार आया है? एक ही बार। तो डायरेक्ट यहां लिख दीजिए डिस्काउंट रिसीव्ड 1000 रुपए। कहां आएगा? क्रेडिट साइड। फिर से बना के बताऊं क्या डिस्काउंट रिसीव्ड का? चलो इधर देखो, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट का और देख लीजिए लेजर कैसे बनेगा। देखिए डिस्काउंट 1000 रुपए है क्रेडिट साइड में, तो मैं क्रेडिट में लिखूंगी बाय, नाम किसका लिखूंगी? डेबिट का, रमेश का, और अमाउंट कितने लिखूंगी? 1000। डिस्काउंट का बना रहे हैं तो डिस्काउंट का अमाउंट आएगा, बट नाम डिस्काउंट का नहीं, डेबिट साइड यानी कि रमेश का आएगा। बस एक ही बार डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट अलाउड भी एक ही बार है। इधर लिखना अप्रैल 30 टू बैलेंस CD 1000। ये टोटल हो गया। क्लियर? और फिर बेटा ये जो अप्रैल 30 को CD हुआ है यही वापस मई 1 को क्या हो जाएगा? बाय बैलेंस BD। हमें दोनों साइड लेजर में टोटल करना है। अगर इधर का टोटल है और इधर कुछ नहीं है तो CD, और वही CD अगले महीने ओपनिंग बैलेंस करके अपोजिट साइड ट्रांसफर होता है। अगर CD इधर आया है तो ब्रॉट डाउन इधर आएगा, अगर CD इधर आया है तो ब्रॉट डाउन इधर आएगा। क्लियर हुए सारे लेजर? अभी लेजर और किस किस के बनेंगे? सेन का एक ही बार आ रहा है ना, और डिस्काउंट अलाउड, राज बनवारी, सैलरी, रेंट, इतने और बनेंगे। एक एक है सिंगल सिंगल, इसलिए आप बनाएंगे। अब मैं डायरेक्ट इनको ट्रायल बैलेंस में डाल रही हूं। डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया, परचेज हो गया, सेन कहां है? क्रेडिट साइड। एक ही बार आ रहा है तो ये क्रेडिट साइड लिख दिया, मतलब सेन को अभी 30,000 रुपए देना बाकी है। कैश हो गया, समीर हो गया, डिस्काउंट अलाउड नहीं हुआ तो डिस्काउंट अलाउड। कहां? डेबिट साइड 1000। फिर राज बनवारी भी एक ही बार आ रहा है। अगर डेबिट में आ रहा है मतलब डेटर असेट्स, क्रेडिट में आते हैं मतलब लायबिलिटी। सेल्स हो गया, कैश हो गया, सेल्स हो गया, सैलरी 8000,
कहाँ? डेबिट में, बैंक हो गया। और लास्ट रेंट कितना? 5,000। अब आपको पता चलना चाहिए, अगर आपका दोनों साइड्स का टोटल इक्वल आया है, मतलब आपने जो पूरी मेहनत की है वो रंग लाई है, मतलब आपका क्वेश्चन सही है। करें टोटल 33,600, 47,000, 20,000, 57,000, 1,800, 1,000, 40,000, 8,000 और 5,000। इधर का टोटल आ रहा है बेटा डेबिट साइड का 2,13,400। इधर का देखो 1,20,000, 62,400, 1,000 और 30,000। ये लीजिए सर, दोनों तरफ का टोटल। यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है बेटा, इसलिए मैंने यहाँ लिखा 2,13,400। आपकी डेबिट साइड का भी आ रहा है और आपकी क्रेडिट साइड का भी आ रहा है, मतलब आपने जर्नल सही बनाई, जर्नल से लेजर आपने सही बनाया और लेजर से आपने ट्रायल बैलेंस सही बनाया। ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड यदि मैच हो जाती है तो आपका पूरा क्वेश्चन करेक्ट है। मैम ऐसा उतना बड़ा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? नहीं, बट जर्नल अगर आपको 5-7 दे दे और आपसे बोले लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाओ तो इस तरह से बनेगा। आपको क्वेश्चन में सिर्फ जर्नल और लेजर ही था, बट मैंने ट्रायल बैलेंस भी बताया इसलिए क्योंकि अब 3 ही क्वेश्चंस बचे हैं। आज मैंने 6 कर दिया, अब हमारे पास 7 और 8 है, तो यदि हम इसमें ट्रायल बैलेंस भी सीख जाएंगे तो हमें आगे बेनिफिट होगा। और मेरा उद्देश्य ये है कि आपका बेस अच्छा हो, है ना, इसलिए मैंने आपको ट्रायल बैलेंस भी सिखा दिया। लेजर सिंगल सिंगल के बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आपके टीचर्स कहते हैं कि सबका बनाना है तो सबका बनाओ, नहीं तो डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस में बना सकते हैं। क्लियर? आई होप आज का आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपका जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैं आपको ट्रायल बैलेंस सिखाने वाली हूँ, ठीक है? तो मिले नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सब्सक्राइब करने से, बेल आइकन दबाने से आप लोगों को क्या होगा, सारे नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिले। और ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। बाय, टेक केयर।